हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय शिखा 1111। आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जून क्या लेकर आ रहा है एरीज के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हिट द बेल बटन, ताकि जो हर मंथ की प्रेडिक्शन आने वाली है और जो रेमेडीज हैं, प्रिकॉशंस हैं और छोटी छोटी टिप्स हैं जो स्पेसिफिकली जॉडियक साइंस के साथ या न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैं देने वाली हूँ, वो आप तक टाइम सर पहुंच जाए। सो नाउ स्टार्ट की ये जून का महीना एरीज के लिए क्या लेके आने वाला है, और इस जून के महीने में कुछ क्या ऐसी चीजें हैं या ऐसे कुछ टिप्स हैं स्पेशली जिनको आप फॉलो करके या जिनको अपने दिमाग में रख के आप अपने इस जून के महीने को बहुत बहुत ज्यादा अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और इसका एडवांसमेंट ले सकते हैं, ताकि आपकी जो लाइफ है वो स्मूथली चल सके। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप से चीजें स्टक होती हैं। नाउ सबसे पहले मेरी जो प्रेडिक्शन है एरीज के लिए कि लव लाइफ कैसी होने वाली है आपकी जून के महीने में। लेकिन उससे पहले आप जरूर इस रील को इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ स्टार्ट की जून का महीना एरीज के लव लाइफ में क्या लेकर आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी कि जून के महीने में क्या होने वाला है और एरीज की लव लाइफ में क्या हो चुका है, दैट मीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, पहला कार्ड मैंने निकाला है जून का एरीज के लिए लव लाइफ का। पास्ट में ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से यू फील ब्लॉक्ड। पास्ट में आया है दैट यू हैव मिस्ड सम गुड अपॉर्चुनिटी इन रिलेटेड टू अ लव। लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम एक चीजें किसी के लिए हमारे मन में एक फीलिंग होती है और हमें उन चीजों को बोलने में हम हिचकिचाते हैं, और हमें कहीं डर लगता है कि शायद अगर हमने बोला तो सामने वाला उस बात को मानेगा या नहीं मानेगा या मना ना कर दे। जून के महीने में तो आप जो गाइडेंस मैं देने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। लेकिन जो आपने पास्ट में एक मिस्टेक करी है एरीज के लिए, कि अगर आपकी फीलिंग्स हैं और वो आपने नहीं बताई हैं, अगर आपको सामने सामने चीजें हो रही हैं, आपको इंडिकेशन आ रहे हैं कि आपका पार्टनर सामने से चाहता है कि आप उसको बोले लेकिन आप फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी आपने मिस्टेक्स करी हैं पास्ट में जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लव लाइफ में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, अब लव लाइफ आपकी हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो ये वाली मिस्टेक आप दोबारा ना करें। और हम आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें, क्योंकि मैं यहाँ पर जून के प्रेडिक्शन दे रही हूँ एरीज के लिए। अभी लव लाइफ, मनी, करियर, रिलेशनशिप सबकी प्रेडिक्शन होने वाली है कि जून के महीने आपका कैसा होने वाला है। ठीक है, लव लाइफ निकाली मैंने अभी कि एरीज ने लास्ट मंथ में क्या किया है, लास्ट उसमें। नाउ हम बात करेंगे अब कि जून में एरीज को क्या सावधानी लेनी चाहिए, बरतनी चाहिए अपनी लव रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। ठीक है, समवन मे बी ट्राइंग टू गेट रिवॉर्ड विदाउट पुटिंग द वर्क इन। ठीक है, अगर आपने जून के महीने में स्पेशली एरीज, अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं तो प्लीज उसे एक्सप्रेस करना, फिर से वही गलती मत करना, छुपाना मत। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड दैट इज अ रिवर्स, which is like they remember that material possessions are not key to happiness, and putting all the focus on them can cause people to become superficial and come across as a cheap, shallow or tricky। ठीक है, सच्चा प्यार करते हो किसी से, कन्फेस करना चाहते हो, सच्चा प्यार करते हो, तभी इन चीजों को लेके आगे बढ़ाना।
सिर्फ इसमें मत रहना कि लड़की बहुत सुंदर है, लड़का बहुत सुंदर है, उसके पास बहुत पैसे हैं, रिच है। सो प्लीज, स्पेशली फॉर एरीज, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाले ट्रेट्स मेरे से मैच हो रहे हैं, ये वाली थिंकिंग मेरे से मैच हो रही है, सो प्लीज डू टेक एक्शन और मुझे वापस इस वीडियो पर आकर जरूर बताना कि किस किस ने एक्शन लिया इस रील के अकॉर्डिंगली, बिकॉज जो कार्ड्स आ रहे हैं वो बहुत ही रिजोनेट हो रहे हैं एरीज के साथ, बिकॉज आई कैन फील दैट कि क्या चल रहा है। बिकॉज जो प्रीवियस पास्ट कार्ड आया उसमें यही आया कि एरीज ने लास्ट मई के मंथ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी थी कि अपने इमोशंस को दबा कर रखा था, अपने इमोशंस को नहीं बताया, लेकिन अगर जून में भी वो गलती करी तो फिर उनकी लव लाइफ यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। और दिस इज ओनली फॉर दोज हु आर इन रिलेशनशिप, जिनको कन्फेस करना है, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। और प्लीज डोंट डू अ शैलो वर्कर, किसी के प्यार को चुराने की या किसी के थर्ड पार्टी बनने की कोशिश मत करना, अदरवाइज दिस विल हार्म यू, विल गिव यू बाउंस बैक, कि आपने इस तरीके से अगर आप अपने कर्मा जनरेट करोगे तो वो आपके लिए ही हानिकारक होगा। नाउ कोई भी सुपरफिशियल चीजें मत बताना कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसे कर दूंगी। जो है तुम्हारे मन में, जब से है तुम्हारे मन में उस रिलेशनशिप को लेके, तब से उसके लिए बताना, एक एक चीज बताना और दिल से बताना। एंड डोंट डू अ चीप थिंग्स कि मैंने ये किया था, चीप इन द सेंस कि झूठ बोलना किसी को, एंड शैलो और ट्रिकी थिंग्स कि तुम मेरे साथ चलो, एंड डोंट चीट करने की कोशिश मत करना कि सिर्फ एक डेट के लिए तुम किसी की लाइफ पूरी खराब कर दोगे, या किसी एक मोमेंट के लिए, या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को पाने के लिए आप चीजों को किसी के साथ खराब कर दोगे। सो दिस इज अ स्ट्रेट गाइडेंस फॉर एरीज। आपने मई के महीने में कुछ मिस्टेक्स करी हैं जो कि अभी आपको सुधारने की जरूरत है। जून में आपको कन्फेस करना है चीजों को, लेकिन डोंट डू अ चीप थिंग्स, किसी को हर्ट मत करना, किसी की थर्ड पार्टी मत बनना। अगर आप ये करोगे तो मैं ये देखती हूँ कि जुलाई में आने वाले टाइम में एरीज किस तरीके की लव लाइफ होने वाली है उनकी, अगर वो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, so you have made a crossed focus on opinion other and winning other people's approval than your inner wisdom। ठीक है, जुलाई में जाके आपके पास स्पेशली लव रिलेशनशिप को लेकर एक ऐसा टाइम आने वाला है जिससे आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देगी। लेकिन वो कब होगा? जब आप आज एक्शन लोगे, जब आप एक अपने ट्रू लव को आज कन्फेस करोगे। जुलाई इज द सेकेंड स्टेज की आपको सामने वाले का कितना रिलेशनशिप में आप हो, या कितना उस रिलेशनशिप वो आगे बढ़ चुका है, और इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, वो आपको बाय द मंथ ऑफ जुलाई में जरूर जरूर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को, इस मैसेज को क्लेम करें, 1111 जरूर लिखें, बिकॉज मेरे चैनल का नाम है टेरू बाय शिखा। 1111 योर स्पिरिचुअल हीरो हीलर and a tarot card reader which help you to come across with the proper गाइडेंस, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करती है। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एकदम क्रिस्प एंड क्लियर गाइडेंस मिलेगी। आई वॉन्ट डू बटरिंग, मैं कोई मसाला लगाकर नहीं करती हूँ चीजों को। आई विल डू अ वेरी वेरी स्ट्रेट रीडिंग, जो है जैसा है वैसे कार्ड में आया वैसे ही प्रिटेंड करूंगी और एक एक मैसेज को एक्सप्लेन करूंगी। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हिट द बेल बटन, क्योंकि हर महीने आती है और बीच में भी आती है, क्योंकि कोई कोई रेट्रोगेट्स होते हैं या कुछ राशियों का परिवर्तन होता है, तो उसमें भी सारी गाइडेंस मैं लेकर आती हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर एरीज फॉर लव लाइफ। नाउ वी विल मूव टू करियर। करियर में एरीज के जून के महीने में क्या है, या फिर कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस या अपॉर्चुनिटी थी जो जून में एरीज को लेनी चाहिए, या कुछ अपॉर्चुनिटी जो छोड़ दी थी। तो दिस इज द गाइडेंस फॉर करियर। ओके, सो टू कार्ड्स ऑटोमेटिकली अपने आप पुल हुए हैं, अपने आप नीचे गिरे हैं। द नेक्स्ट करियर के लिए जो एरीज का कार्ड आया है वो आया द 10 ऑफ पेंटिकल्स। द 10 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड फॉर द फैमिली कार्ड। फैमिली रिलेशनशिप एंड हार्मोनियस, मतलब कि करियर में आपके कुछ चीजों के अंदर, आप अगर जॉब ढूंढ रहे थे
या कहीं पर ऐसा एक रिलेशनशिप चाह रहे थे, या बहुत टाइम से आपके ऑफिस में कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जिससे कि आपको थोड़ा सा अबंडन फील हो रहा था, या आप अपने उस एक इशू की वजह से अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो जून के महीने में जो आपके रिलेशनशिप है वो आपके ऑफिस में बहुत ही ज्यादा हार्मोनियस होने वाले हैं, एंड आपके चीजें बेहतर होंगी, एंड योर फैमिली विल बी शेयरिंग दिस लव एंड हैप्पीनेस, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इशू की वजह से आपका पीस और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। तो एरीज फॉर करियर के लिए आपकी लाइफ में चीजें बेहतर होने वाली हैं रिलेटेड टू करियर। एंड नेक्स्ट, कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपने इस करियर की लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। सो द एस ऑफ कप इज रिलेटेड टू अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। देखो, लव रिलेशनशिप के में रीडिंग आई थी, इट्स कमिंग अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइंड रीडिंग आ रही है, रिलेशनशिप की भी आ रही है ना, करियर की भी आ रही है। सो अब यहाँ पर आया कि बेसिकली आपको, अगर आप लव में हैं, करियर में हैं, या कोई भी ऐसी स्टेप लेने वाले हैं, सो beginning of a love or any relationship basically it is related to emotions, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी चीज को लेके इमोशनली अपने आप को आपने बांधना नहीं है, चीजों को जो आप लोगे वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, एंड यू आर रेडी टू अलाउ टू ओपन योर सेल्फ, गिविंग एंड रिसीविंग अनकंडीशन लव। जब आप एक थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाओगे, या अपने आप को एक ककून में से बाहर निकाल के रखोगे, तो आपके सामने बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और जब आप अपने लव के सामने एक अनकंडीशनल चीजों को रखोगे और किसी भी चीज को सिर्फ सरेंडरनेस में जाओगे, इमोशंस के साथ नहीं बांधोगे, तो आपको देखना आपकी लाइफ में वो ही मिलेगा जो आप चाहते हो। और राइट चीज डिवाइन एनर्जी होती है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। So this is the guidance for the Aries for love and career. Now we will move to कि इनकी मनी एनर्जीज कैसी हैं, राइट। कि एरीज की जून के मंथ में मनी की एनर्जीज कैसी होने वाली हैं, हाउ विल बी मनी वर्क, क्या सच्ची में कोई अगर ब्लॉक मनी है, या कहीं से इनको पैसा लेना है उसके आने की उम्मीद है, या कहीं पर इनको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो वो हम देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर एरीज फॉर मनी। यस, द फूल कार्ड इज अप फॉर न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली अगर आप कहीं पर मनी से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो दिस इज अपॉर्चुनिटी, एंड बिकॉज यू हैव अ पोटेंशियल। अगर आप एरीज हैं और आपने शेयर मार्केट में या कहीं पर भी पैसा लगाया है, कोई भी आपका वेंचर है, तो आपने उतनी नॉलेज ले ली है कि अब वो जून का महीना है कि आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। यू डोंट नो वेयर पाथ विल लीड, बट आपको पता है आप एक जिस डर को लेकर बैठे हुए थे कि क्या मेरा ये काम सफल होगा, क्या मुझे चीजों के आगे बढ़ना चाहिए, तो यस, आज वो अभी वो जून का महीना है जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको इस जून के महीने में, जैसे कि द फूल का कार्ड आया है, आपको अपने साथ कोई एक ऐसा लॉयल बंदा लेके चलना पड़ेगा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको आपकी सारी चीजें पता हो। बिकॉज यू नीड टू, अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो देखिए, ये एक आदमी है, ये पोटले ली हुई है यहाँ पर, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे खाई है लेकिन वो ऊपर देख रहा है तो उसको कुछ नीचे नजर नहीं आ रहा है। सो बट यहाँ पर एक डॉग है जो कि उसको रोक रहा है, सो दैट मीन दिस इज अ डॉग इज अ रिप्रेजेंट ऑफ अ फेथफुल पर्सन, ठीक है। अगर आप अपने इस सारे प्लान को किसी को बताएंगे, अगर वो चीजें आपको समझाता है